और ये योद्धा योद्धा केवल और केवल जाट है। ये पूरे संसार में जाकर बसे हैं। संसार का कोई देश ऐसा नहीं जहाँ ये जाट जाति आबाद नहीं, क्यों अब तो जाति का रूप बन चुका है ये जी। और कोई ऐसा धर्म नहीं जिसमें जाट जाति के लोग नहीं। जाटा के 3 गोल सबसे राज हैं जी। गोल्ड मेडलिस्ट तो है विरक, हाँ। काटा मारी में दौड़ अच्छा, वार को लंदे। ओके। नंबर 2 पे बैनीवाल, हाँ। नंबर 3 पे संधू। अच्छा। बाकी पछाने पंडित उसका पंडित को जाती नहीं है। अच्छा। कोई कहते नहीं काम में शराब उशाब पाछा तो होंगे नहीं, झूठ बोलते सारी बकवासबाजी, बोले मैं पंडित कौन पंडित है। जी। 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ। ये पंडित कोई जाती नहीं है संसार में। हाँ। पंडित तो वाल्मीकि भी उसका है, हाँ। चमार भी उसका है। वाल्मीकि के था जिसने रामायण लिख दी, तो समय पहले लिख गया कि नहीं लिख गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, खाटू वाले श्याम बाबा, यदुवंशी श्री कृष्ण, बजरंगबली हनुमान, गौतम बुद्ध, क्या ये सभी महापुरुष जाट थे? यदि ये जाट थे तो इनका गोत्र क्या था? जाटों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई? दुनिया के कितने देशों में जाट फैले हुए हैं? जाट एक जाति है या जाट एक नस्ल है? जाट किन किन धर्मों में पाए जाते हैं? आखिर जाट चीज़ क्या है? इसको खंगालने में पूरी जिंदगी खपा देने वाले चौधरी बलेराम जी से आज जाटों का पूरा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक सुनना और अपने कमेंट्स करना कि आप चौधरी साहब की बातों से कितना सहमत हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज्वाइन भी करें। अब बात करते हैं। जी चौधरी साहब नमस्कार। नमस्ते साहब जी। ठीक हो? बिल्कुल ठीक साहब। बताओ जाटों के बारे में। आदरणीय साथियों जी, मान्यवर मेरे सम्मानित बंधु हो जी, इस सृष्टि में जो कोई असीम शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड को चलाती और घुमाती फिराती है, 6 प्रलय हो चुकी हैं जिन्हें जग परलोका दे खड़ी भाषा में जी। 7वीं सृष्टि चल रही है ये, और इसको 38 लाख वर्ष से भी ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में मैंने जाट के इतिहास में भी पूरा ही विवरण दिया है चतुर्युगी के बारे में। तो इस 7वीं सृष्टि की उत्पत्ति त्रिविष्टप और 7वीं सृष्टि में माँ के गर्भ से जन्मे अग्निश्वात पुत्र, जिनकी माता का नाम अष्टांगी देवी था, शिव पहले व्यक्ति हैं। शिव भगवान शिव जी। उस जमाने के ऋषि मुनि विद्वानों और पढ़े लिखों ने, जिनको बुद्धिजीवी कह सकते हैं, प्रकांड विद्वान या पंडित भी कह सकते हैं, उन्होंने उनके इस सृष्टि में पहले लिखे गए 4 वेद, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 5वें नंबर पर लिखी थी उस जमाने के ऋषि मुनियों ने विद्वानों ने शिव सरोत, और 6ठे पे लिखी थी देव संहिता, 7वें पे आई थी मनुस्मृति, बाकी सब कृतियां बाद की हैं जी। उस शिव सरोत के अंदर उन महान विद्वानों ने, प्रकांड विद्वानों ने शिव महाराज के गुण धर्म के आधार पर 1008 नाम लिखे हैं, अलग अलग स्पष्ट दिए हैं। उन 1008 नामों में से शिव का 489वां 489वां जो नाम है वो है जटबली। ये उस जमाने की प्राकृत और पल्ली भाषा का शब्द है, जिसकी लिपि थी देवनागिरी। तो वहाँ से जट शब्द है, वहीं से चलता चलता आ रहा है, बाकी सब बाद का है, उसके बाद का। और ये कालांतर में चलकर इसको एक जाति का रूप दे दिया गया। जाट जाति नहीं है, जाट एक नस्ल है जी। इस संसार के अंदर वर्तमान में केवल 3 ही नस्लें हैं दोस्तों, आर्य, मंगोलियन, हबसी। आर्य श्रेष्ठ है जी, और जाट विशुद्ध आर्य है, विशुद्ध भारत का वासी है, कहीं बाहर से नहीं आया। यही आर्यवर्त जहाँ आर्य लोग रहे होंगे उस युग के अंदर सृष्टि की उत्पत्ति के समय जो त्रिविष्टप, आज का तिब्बत, जो आज चीन कब्जा करे बैठा है, वो बिंदु अलग से है, वहाँ पैदा हुए थे, वहाँ से शुरू हुई थी और ये चलते चलते आ रहे हैं। तो ये
आर्य श्रेष्ठ है। मंगोलियन जो मंगोलिया साइड में, अबसी जो दक्षिणी अफ्रीका के साइड में है, तो आर्य श्रेष्ठ है। जो पूरा आर्यवर्त है, इंडोनेशिया आज वर्तमान में जो इस्लाम के हिसाब से आबादी सबसे बड़ा देश है, और जो इंग्लिश चैनल हरिवर्ष जिसको आज यूरोप कहते हैं, वहाँ तक ये सारे का सारा आर्यवर्त था। जी। तो यानी एक आपने ये कहा कि जो जट बलि नाम भगवान शिव का था, हाँ जी। तो क्या भगवान शिव भी जाट थे? अब एक चीज का तो अपनी अपनी बुद्धि है। कोई किसने क्या मानता है क्या नहीं मानता। जब शब्द जट बलि था तो शब्द उसी का वर्ण शब्द बाद वर्तमान का जाट है। तो सिद्ध ही बात है, इसमें समझाने करने की जरूरत नहीं रहती कि वो लठवर्गा जिसको हम जट बलि कहते हैं वो जाट ही हमारा पुरखा, हम उसी की संतानें हैं। बिल्कुल। और उसकी जो पहली हुई थी जो शादी, वो आदि माँ सती से हुई थी, जिसके गर्भ से कार्तिकेय पैदा हुआ था। और इस सृष्टि में पहले 5 नगर आबाद हुए थे दोस्तों। पहला तो था कनखड़, दूसरा थानेश्वरम, तीसरा रोहतांग वर्तमान का रोहतक, चौथा मेरठ, और 5वां कन्याकुब्ज जिसे आज कन्नौज कहती हैं। और कार्तिकेय की जो राजधानी थी वो रोहतांग आज वर्तमान का रोहतक थी। यानी जाट जो है वर्तमान सृष्टि का पहला शासक है, जो शिव स्रोत 6ठे नंबर पर, देव संहिता 6ठे नंबर पर लिखी गई। एक समय ऐसा आया जब माँ पार्वती ने शिव से प्रसन्न किया था, हे शिव हे जगत पिता, जट जाट किस भला किस आप किस देवता का नाम है, कौन है जाट, कहाँ से आया है जाट। तो उस समय देव संहिता अध्याय 2 श्लोक नंबर 102 के अंदर शिव कहते हैं, बोले हे जगत जननी जगत माता, सुन ले क्यों कौन है जाट। जाट है आदिकाल से। जाट के अंदर 5 गुण है, महाबली, प्रचंड पराक्रमी, अत्यधिक वीर्यवान, देवतुल्य, और वर्तमान सृष्टि का पहला शासक यानी राजा है जट जाट। जी, क्या बात है, आपने तो पूरा इतिहास खंगाल दिया। यानी कि शुरुआत ही जाट से हुई है। जाट जाति जाट नस्ल है। जी जी जी। तो अब तो जाटों को बिल्कुल जाति मान लिया, नस्ल तो कोई मान ही नहीं। ये वक्त की बात है, हालात हमारा दुर्भाग्य ही समझिए मत, यही समझता हूँ, बाकी अपनी अपनी सोच है। ये एक नस्ल है जी, आर्य श्रेष्ठ है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग नु कहते हैं, चलो आपने शिव को कहा कि वहाँ जट बलि नाम था, कोई कहते हैं कि मैंने नहीं कहा। हाँ ठीक है, देव संहिता का शिव स्रोत का रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे कहते हैं भगवान राम भी क्या जाट थे, और बजरंग बली हनुमान भी जाट थे, बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं। अच्छा, क्या पेपर से आएगा जी। अच्छा सुनिए बाबू जी, जब हरियाणा में आरक्षण का रौला चला, एक बार जाटों को आरक्षण दिया जाए जी, उस समय राजस्थान की नकली अक्षत्रिय सभा जिन्होंने ये कहा और सुप्रीम कोर्ट में केस पाया कि श्री राम राजपूत था, जाट नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला पहले रहा था श्री राम जाट था। अच्छा, भगवान श्री राम जाट थे। जाट था। उसके लिए फिर हमारा एक अजीज कह ले कि चले तो बाबा क्यों हैं जी, वकील हाई कोर्ट चंदीद बैठता है, बुधवर्ग उत्तर का है, रोहतक के पास गांव है उसका। तो बोले अंकल जी ऐसे ऐसे बात है, फिर वहाँ केस पाओ। हमने भी अपना प्रबंध करके, चलो जी सुप्रीम कोर्ट का केस है तो अर्थ तो धन तो लगता ही है दोस्तों। तो केस पाया सुप्रीम कोर्ट ने, हमने जो प्रमाण जुटाए जो मैंने दिए वो सारे के सारे इकट्ठे करके हमने प्रस्तुत कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें मैंने मेरे इतिहास जाटों का इतिहास के भी 8वें नंबर पर है, उन्हें कहा था भी जिन आदमियों ने ये केस पाया है कि श्री राम राजपूत था, वो इतिहास के बारे में जानते नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का पढ़ ले, मैं नहीं कह रहा बना के इसमें जी, मैंने दे दी साहब को कॉपी इसकी, पढ़ लेना। वो उनका ज्ञान कम है, अगर उनकी बात माने तो समाज में अफरा तफरी और मारकाट शुरू हो जाएगी। और जिन व्यक्तियों ने ये प्रमाण दिया है कि श्री राम जाट था, वो विद्वान बुद्धिजीवी और इस बिंदु के बारे में गहराई से जानते हैं। उसमें साफ लिखा है अक्षय राजपूत जो थे ना कि भारतवर्ष के अंदर अक्षत्रियों के राज्य है, अक्षत्रिय केवल और केवल नंबर 1 पे जाट जट ही है जी। और उसमें ये बात आई वो क्षत्रियों के राज्य 9वीं 10वीं 8वीं 10वीं शताब्दी खत्म हो चुके थे। यह सच्चाई है, जाटों के राजा 8वीं 10वीं शताब्दी खत्म हो गए थे। वो राजे नहीं थे, देवर सामंत।
सामंत वो होता है जो किसानों से चंदा इकट्ठा करता है, हड़के खेती के रूप में, दाने के रूप में, जिन्हें गाय भी कहते हैं अपनी खड़ी भाषा में, और कुछ अपना इशारा कर जमा करा देता है। तो उसमें मेरे ग्रंथ के प्रमाण भी 8वें नंबर पर, जिसके अंदर ये सत्यापित कर दिया गया है, और अनेक प्रमाण मैंने जुटाए थे कि श्री राम अक्षत्रिय गोत्र काकरान और जाति के जाट थे। अच्छा, काकरान गोत्र के जाट थे श्री राम जी। और इसके साथ ही उसी के टाइम में जब महादुष्ट रावण ने उनकी पत्नी सीता जी को उठाया था, और उसमें हनुमान का भी वर्णन जिक्र आया था। हनुमान को उसके पूंछ लगा दी। वर्तमान सृष्टि में 2 आदमी आज तक सबसे ज्यादा विद्वान पढ़े लिखे हुए हैं, एक तो रावण और एक हनुमान। रावण ने नेगेटिव लाई अपनी विद्या, हनुमान ने पॉजिटिव लाई। हनुमान के पूंछ नहीं थी उसकी विद्या के कारण, उसकी पूंछ थी भी, वो विद्वान आदमी पूछो से बताएगा। अरे इन्हें उत्तर बदमाशा ने, टिक्का ब्रिगेड, चोटा ब्रिगेड ने उसकी पूंछ ले दी। उसका आज जो उनका जो राज्य था वो राजस्थान में था, उसके पिताजी का भी नाम है, उनका राज्य भी था जो आज इसकी जयपुर की विराट तहसील है, वो उनकी राजधानी थी। केसरी उनके पिताजी का नाम था जी। और जयपुर की जो विराट तहसील है, मैं उसमें कई बार जगह घूम भी आया, और उसमें 20 गांव मैंने देखे जो वानर गोत्र के जाट है, और मुंह भी इस तरह है जैसे बांदर का होता है, थोड़ा कह दे ना भाई बांदर जैसे मुंह वाला। अच्छा। वानर गोत्री जाट है, हनुमान वानर गोत्री जाट थे। अच्छा। और इसके ऊपर एक हमारे दोस्त साथी मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर, उन्हें भी लिखा है, और कई किताबें में और भी प्रमाण आए हैं कि वानर नहीं, वो जाति का जाट था, जट बलि जट था वो। ठीक है। अच्छा, ये जाट सिर्फ भारत में है या दुनिया के और देशों में भी हैं? देखो जी, मैंने बताया कि जो 6 वंश रामायण काल से भी पूर्व सीवी, हेमेंद्री, केमेंद्री, कट्टी, वैन, सुरभि, श्रावी गए थे पूरे आर्यों के। आर्य योद्धा केवल और केवल जाट है, ये पूरे संसार में जाकर बसे हैं। संसार का कोई देश ऐसा नहीं जहाँ ये जाट जाति आबाद नहीं, क्योंकि अब तो जाति का रूप बन चुका है ये जी। और कोई ऐसा धर्म नहीं जिसमें जाट जाति के लोग नहीं। अच्छा। जितने जाट भारत में, उससे कहीं ज़्यादा तो दूसरे देशों में प्रतिशत में कहीं ज़्यादा में है। और सातों महाद्वीप में कोई देश ऐसा नहीं जहाँ जाट शासक न रहा हो। अगर भारत से निकले, जैसे हरियाणा एक जाति के हिसाब से और राजस्थान एक जाति के हिसाब से जाट बहुल्य है। राजस्थान में भी 20-22% है, राजपूत 11-12%, जो तथाकथित जो क्षत्रिय कहते हैं जिन भाइयों को जी। वो भाषा दूसरी है, मौका दूसरा, उसमें फिर कभी बताएंगे। तो पाकिस्तान एक जाति हिसाब से है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, बेबीलोनिया, ये सारे के सारे जो है, और पूरा जो है क्या नाम लिया गया, अरब के कंट्रीज एक जाति के हिसाब से आज भी जाट बोले हैं। मुसलमान हमारे से भी कहीं ज़्यादा संख्या में जाट है। अच्छा। 1952 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी इंडोनेशिया में गए थे। उस समय वहाँ का जो राजा था वो सुकार्नो था, और सुकार्नो ने नेहरू के सम्मान में भी भारत से आया है। स्टेज के ऊपर रामायण का मंचन करवा दिया। मंचन देखने के बाद नेहरू जी ने सुकार्नो से पूछा था, बोला सुकार्नो जी आप है तो मुंडन, लेकिन आपने मंचन किया रामायण का। उस समय उन्होंने जवाब दिया था, बोला नेहरू जी हमने धर्म संप्रदाय बदला, पूर्वज नहीं बदले। बोला क्या मतलब? हम राम के वंशज काकरान गोत्रियाँ। अच्छा। इंडो और देश है यू जहाँ का आदम मलिक राष्ट्रपति रहा, कंबोडिया। जी मैं कहूँ 192 देशों में जाट राजा मैंने ढूंढ दिए हैं, प्रमाण हैं। खुला चैलेंज है, डंके की चोट पे कहता हूँ मैं। और कहीं मैं झूठा हूँ तो मेरे को बेशक गोली मार दी जाए, मैंने कोई चिंता नहीं, ना मैं डरता, ना डर नाम की हमारी कौम का है, ना कभी हुई ना कभी होगी। तो पूरे संसार के अंदर आबाद हैं हम, हर धर्म में आबाद हैं, हर देश में राजे रह लिए। अच्छा, तो इंडोनेशिया वाले भी भगवान राम के काकरान गोत्र के हैं? हाँ जी जी जी, ठीक है। सरदार पटेल भी काकरान गोत्री था। अच्छा। शिवाजी
बालन गोत्री था। कभी उनके पुरखे बल भी पूर्व रहा करते, और वो बल भी पूर्वज भी इस्लामी मिले हुए वो तय आ गए, तो वह वहाँ से उठ के चले गए खा पंचायतों का। और वो 82 जो 84 गाँव में यूपी के अंदर बालन गोत्र के, वो तो उधर चले गए। और शिवाजी के पूर्वज उधर चले गए, वो भी बालन गोत्री जाट थे जी। हिटलर मोर गोत्री जाट था। हिटलर मोर गोत्री जाट, वही स्वस्तिका का निशान जो त्योहारियों का जी। ये हमारा जो ध्वज है, हमारा ध्वज नहीं है, हमारा तो तिकोना बसंती रंग उगता हुआ सूर्य अड़ और तलवार हुआ करते हमारे तो। अच्छा, हमारे चिन्ह ये था, बसंती रंग था हमारा, ये हमारा नहीं है जी। आज कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, एओ ह्यूम ने की थी। हाँ। और उस समय झंडा में दिया गया तिरंगा, ठीक है, हम सम्मान करते, राष्ट्रीय ध्वज मान लिया। 85 में हुई, 26 मई 1986 को अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। और भारत की गुलामी की नींव 1886 को अफगानिस्तान अलग हो गया, भारत जी। और पाकिस्तान बांग्लादेश ये तो कह लिखी बात है। और इसके अंदर जो और बातें आती है कि जो 41 टुकड़े में उनके सारे के वर्णन है, तो वो चलता रहेगा। फिर इसमें बन के क्या करें हम। अभी जाट जो शासक हैं कहीं सत्ता में है दूसरे देशों में, किसी देश में? 192 जो जिस टाइम इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद दोबारा आई थी ना प्रधानमंत्री, उस समय उन्होंने बलराम जाखड़ को, जो पंजाब से संबंध रखते थे, लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया था। और वो एक सरकारी टूर पर इंग्लैंड में गए थे। उस समय इंग्लैंड के अंदर बर्नार्ड फादर हिल गिल गोत्री जाट था। अच्छा। तो जो दिन में औपचारिक बातें हुई, 5-4 आदमी की टीम होती, ले जाते, आज भी जाते, उस टाइम भी जाते थे। होगी वो ठंडे देश है, वहाँ मदिरा कह लो, उन्हें दारू कह लो, शराब कह लो, मजबूरी है वहाँ के वायुमंडल के हिसाब से। सान ने पैक मार लिए दोनों लोकसभा अध्यक्ष ने, सब इसका जाखड़ के थोड़ा नशा हो गया, उससे कहने लग गया वहाँ के लोकसभा अध्यक्ष से, डू यू नो आई एम जाट और जाखड़ इज माई सब कास्ट। इतनी बात सुनते ही वहाँ का लोकसभा अध्यक्ष था बर्नार्ड फादर हिल, वो हंस पड़ा। वो बोला भाई आर लाफिंग, जाखड़ बोला उसने ये कही थी हिंदी में सब 2 आदमी के, बोला जाखड़ साहब डूब कर मर जा। तुम भारत का वासी, थारी मातृभाषा हिंदी, तने हिंदी बोलना चाहिए, तो अंग्रेजी बोल रहा है। बोला मेरा धर्म तो है क्रिश्चियन और भाषा है इंग्लिश, और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। बोला तेरे बढ़िया जाट, तेरे बढ़िया गोत्र, मैं गिल गोत्री जाट हूँ। अच्छा। ये 27 जुलाई 1984 के हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी, 27 अगस्त के, उसमें छप रही है अखबारों में ये बातें। उन दोनों लोकसभा अध्यक्षों, हाँ लोकसभा अध्यक्ष की बातें छप रही हैं। मैं जो कहूँगा दोस्तों, उसका कहीं ना कहीं प्रमाण है, सच्चाई है, झूठ नहीं बोलता। मैं शिक्षक था, झूठ मैंने ना पढ़ा ना पढ़ाया कभी। बच्चों के बच्चों को भी झूठ मत बोलना, ठीक है। अच्छा, यानी कि जाट सभी धर्मों में है, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब धर्मों में हैं जाट, सब धर्मों में जी। फिर एक बात और कही दोस्त, आपने छेड़ दी दुखती रख पे। मैंने कहा था भाई मैं हिंदू नहीं। हिंदू दोस्तों कोई धर्म नहीं है। अच्छा। हम आर्यों की संतानें हैं, आर्यों ने वेद लिखे थे, आर्य ईश्वरीय ज्ञान है। वो उस परम पिता परमेश्वर ने उन 4 ऋषियों को उसमें दे दिया, ठोक दिया, जैसे भी किया। और वेदों को मानने वाले का धर्म वैदिक था। मैं एक चीज कई बार सोचता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रकार गलती खा गए जब उन्होंने संविधान रचा। वैदिक धर्म तो भूल गए, संविधान के समर्थ सूची में 6 धर्म दे गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध और जैन। तो कहाँ भूल गए वो। हिंदू कोई धर्म नहीं है, न हिंदू धर्म का कोई प्रवर्तक है। अच्छा, तो आजकल तो पूरे भारत में जो कुंभ चल रहा था, हिंदू हिंदू चल रही है, हिंदू मुसलमान और ये वो सारा कुछ हिंदू का डंका, गाड़ियाँ पर ये सब कुछ हिंदू हिंदू हो रहा है। यू के ड्रामा है फिर। देखो जी, वो शायद मेरी किताब आ जाए मूर्खों के देश में पाखंडियों के बेश में, वो किताब भी आएगी। क्या हिंदू कोई धर्म है, क्या हिंदू धर्म का कोई प्रवर्तक है, वो किताब भी आएगी। और चैनल पर चाहे 10 जगह बुलवा ले, 2 जगह बुलवा ले, हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसका कोई प्रवर्तक है। अच्छा, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ठीक है। अभी जैसे आपने बताया कि वहाँ इंडोनेशिया का भी बताया है, इंग्लैंड का वहाँ की लोकसभा का अध्यक्ष भी आपने बताया है, जो पार्लियामेंट का। उससे आगे आते हैं जब महाभारत का, उसका रामायण काल खत्म हुआ। हाँ। फिर आता है महाभारत काल। हाँ।
द्वापर। जी। द्वापर में उनकी पीढ़ी में, उनकी पीढ़ी में 48वीं पीढ़ी में श्री कृष्ण महाराज हैं। और कौरव पांडवों का राज रहा। कुरुक्षेत्र का नाम बदल के कुरु सम्राट हुआ, जिसे कैरों गोत्र का प्रचलन हुआ। इसका थानेश्वर का नाम कुरुक्षेत्र रखा गया। जी, कुरुक्षेत्र रखा गया। और वो कैरों गोत्री थे। अच्छा। जो युधिष्ठिर कौरव पांडव थे वो कैरों गोत्री थे। जी। ई बेजुकर गोत्र की बात आती है भी, गोत्र कैसे चले? जैसे दही बद्दर से दैया, पौन बद्दर से पुनिया, नरहरि से नहरा, और लब राम के लड़के से लब से जिन्हें लाहौर बसाई थी लंबा, कुछ कछुआ। 4 भाई थे राम, और चारों के 2 लड़के थे। उनसे 8 गोत्र प्रचलन। वो 2 शाखाएं हैं, काकरान गोत्र की शाखाएं हैं। जी। लाहौर ने बसाई थी, और वो पाकिस्तान में तक्षशिला ने बसाई थी भरत के लड़के ने। ये सारे नगर उनके, मथुरा उसने शत्रुघ्न के लड़के ने बसाई थी, बाहु ने। तो ये उन्हीं से चले हुए हैं। और फिर उसको स्थानों के नाम पर भी कुछ होता है। जैसे कोई शिनशिनी में बस गया, जैसे यही बचपन का परिवार है, थे तो यदुवंशी, लेकिन शिनशिनी बसने के कारण शिनशनवार हो गए। कोई सिसोद में बसा, सिसोदी हो गए। जो अफगानिस्तान में थे, कुंदस पहाड़ है एक आदमी है, उसके एरिए में थे वो कुंडू कहलाए। और जो पहाड़ा में रहा करते वो पहाड़िए कहलाए। देखो जगन्नाथ पहाड़िया खूब हुआ मशहूर भारत में। और भी इस तरह के होंगे। और कुछ ऋषि मुनियों के नाम पर भी गोत्र है। तो गोत्रों का प्रचलन ऐसे हुआ और होता चला गया। अच्छा, गोत्र पहले बने या जाति पहले बनी? जातियां आर्यों में कबीलाई प्रथा थी बाबूजी। जातियां आर्यों में नहीं थी। एक कबीले में 1000 1500 का कबीला जा करता, और जड़ा डेरा डाल लिया करते। शेर के बच्चे औड़ी 600 200 चूल्हे चढ़ा करते। और बैठ जाता वो मुखिया जो आया था, उन्हें सरदार कह ले, राजा कह ले, उसका सिरमौर कह ले। ऐसे ऐसे थे कि मैं बहुत लंबे चौड़े काम करा करते। ये जाति पाति तो बहुत बात की बात है। नए संस्कृत हमारी वह भाषा या वाम धर्मियों की भाषा है। हमारी भाषा है प्राकृत और पाली, और चारों वेद आदि काल में प्राकृत पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये वाम धर्मियों की भाषाएं हैं। न बाकी के समझ मानदी, ना लेना ना देना। जी, आम आदमी समझ नहीं सकता उसको। तो प्राकृत पाली भी गायब होगी बिल्कुल। ये तो वक्त उसे की भाषा है। आप बोल रहा ना, रकड़ जाएगा, कड़म रहेगा, उड़ा जा, चल जा प्रने। ये यू जो ऋग वैदिक हरियाणा है बाबूजी, इसकी सीमाएं जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में चंबल, पूर्व में त्रिवेणी, जड़ त्रिवेणी से 60 किलोमीटर आगे, और पश्चिम में सतलुज। और पाकिस्तान का जो भावड़पुर क्षेत्र है ना, उसका जोयावार, जहाँ जोया जाटों का राज्य था, वो ऋग वैदिक हरियाणा का भाग था। ऋग वैदिक हरियाणा 10 स्टेटों में टूट चुका है। अच्छा, ऋग वैदिक हरियाणा 10 स्टेटों में, 10 स्टेटों में टूट चुका है। बड़ा लंबा चौड़ा हरियाणा था ये, था हरियाणा। यो हरियाणा थोड़ा एक नंबर बड़ा। हमारे को तो 109 साल तक पंजाब में ठोका रखा है। हमारा पंजाब से क्या समझ है? पंजाब हमारे देश का प्रांत है, हमारे भाई है, कोई दिक्कत नहीं जी। जब सिकंदर ने हमला किया उस समय उस क्षेत्र का नाम था वाहिक प्रदेश, और उसके 400-500 साल के बाद बन गया फिर वो सप्त सिंधु। 400-500 साल के बाद बन गया फिर पंचनाद, और फिर 11वीं 12वीं शताब्दी में निकला शब्द पंजाब। कल का बच्चा है। तो अरे फिर यू हरियाणा कहाँ गायब हो रहा है? फिर यू से मिला दिया, तोड़ दिया। अच्छा, उर्लाई सा दिल्ली तो मिला दिया, इसमें कुछ यूपी में दे दिया, कुछ मध्य प्रदेश में दे दिया, कुछ राजस्थान में दे दिया। और ये जो 10 हिस्से है ना, उत्तराखंड इसमें, ये जम्मू कश्मीर इसका था। अच्छा, ये तो पंजाब का उदय हुआ तब हरियाणा गायब हो गया, तभी सो तोड़। पंजाब का उदय तो दिया था 11वीं शताब्दी में। 1857 के अंदर जो अंग्रेजों के खिलाफ जो महाक्रांति हुई थी, विद्रोह कह ले, संघर्ष कह ले, उसमें ऋग वैदिक हरियाणा में बसने वाले हर जाति हर धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इसलिए वो समझ गए थे। और जब सिकंदर ने हमला किया था नहीं, इस रोहतक जो राजधानी जिसका नाम था योद्धेगण, और युद्धगण में बसने वाली सभी जातियां, ठीक है, एक जाट बोल था जिसमें कोई दो राय नहीं है, सब जातियां लड़ती थी, सब जातियां लड़ती थी। युद्धगण क्यों था? सिकंदर की सेना के पास भी ये CID पहुंच चुकी थी। आगे युद्धगण है, उनका एक ही काम है, विजय या शहीद। या तो दुश्मन ने
मोती घाट तैर देंगे या आप शहीद हो जाएंगे। तो उन्हें वह ब्याह संधि पार ही नहीं करी, वापस भाग गया था सिकंदर की सेना। सिकंदर छोड़कर डर का युद्ध हरियाणा से। ये है हरियाणा जी, जो 8-10 भागों में टूट चुका है। बिल्कुल, हमारा दुर्भाग्य यही है। 80 साल की उम्र में जोश आप में बरकरार है भी खूब है, बिल्कुल बाजू तान गया है। जट्टा के 3 गोल्ड सबसे राज हैं जी। गोल्ड मेडलिस्ट तो है विरक, हाँ। काटा मारी में दौड़ अच्छा, वार को लंदे। ओके। नंबर 2 पे बैनीवाल, हाँ। नंबर 3 पे संधू। अच्छा। बाकी पसंद जी जी जी, हम सिल्वर मेडल ले रहे हैं। अच्छा। संधू हमारे मामे अपना कांस्य पद ओ ले रहे हैं। कांस्य पद उनका पितृ का क्या ले। बिल्कुल, आपने पूरी उम्र लगा दी इसमें जाटों का इतिहास खंगाल। बाबू जी मेरा चोट बताया था मैंने लगी थी, मैंने लगा दी और भी लगाऊंगा। अच्छा। जो एक किताब आएगी आने वाले समय में। बैठे बाबू जी, मेरा अजीज, मेरा अंश, मेरे बैठ जगह लड़का, वो होगी जिसमें आर्य योद्धाओं के विषय में साम्राज्य है। आर्य योद्धा केवल और केवल जाटों का और मैंने 470 लिखनी आर्य शब्द लिखे है योद्धा जी, जीवनिया। और विश्व के हर देश का इतिहास, हर घटना का, हर स्थल का, हर बात का, हर धर्म का कोई चीज छोटी को नहीं। इतना बड़ा ग्रंथ बनेगा, बुद्ध आदमी ठंडा भी डरा करेगा उन्हें। बिल्कुल 3-4 किलो का वजन होगा। जो जाटा जो ग्रंथ है ना, वो लगभग 3 किलो का वजन है जी, और उसका लगभग 4 को जिससे भी भारी बनेगा जाते। ठीक है। अच्छा, एक तो आपने जैसे बताया कि ये जैसे अरब का इलाका है जो मुस्लिम है, यहाँ भी बहुत जाट हैं मुस्लिम भी। यूरोप में भी आपने जाट बता दिए, जैसे 7 महाद्वीपों की बात करें कि यूरोप तो ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है या जो अमेरिका, कनाडा, ये वाले महाद्वीप है, इधर ऑस्ट्रेलिया का प्राचीन नाम है आंध्रहल्य है, और कभी भारत से 300 किलोमीटर की दूरी पर था। फिर समुद्री हलचल के कारण उदय पहुंचा कई 1000 किलोमीटर भी। आंध्रहल्य नाम था जी। आज तुमने कहे अमेरिका, महाभारत काल में उसका नाम था रसातल या पाताल, जहां पर अपने पुरखे अर्जुन की बारात लेकर गए थे। नाग कन्या उल्पी को ब्याह कर लाए थे, जिसके वंश में ये खट्टू श्याम है। अच्छा। कैरों गोत्री, श्री कृष्ण वृष्णि गोत्री, गौतम बुद्ध शाक्य गोत्री जाट, महावीर जैन ज्ञाति गोत्री जाट, और खट्टू श्याम करे गोत्री जाट। कर लो बात, सारे जाट पूजरे बने जाट के पूजे, किसी भी टिंडा को नहीं। तो ये जितने भी हैं, अब तो जैसे क्या है कि अपने एक वर्तमान की बात करा, जैसे हरियाणा की ही बात कर लें, यहाँ जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में जाट नॉन जाट चल रहा है। तो लेकिन जैसे अब आपने बताया कि खाटू श्याम है, ये भी जाट हैं, भगवान कारो गोत के हैं, और भगवान श्री राम काकरान गोत के जाट हैं, और बजरंग बली हनुमान का गोत वानर गोत के वो जाट हैं। तो ये सारे देवी देवता तो जाट हो गए, फिर ये नॉन जाट भी सारे यहाँ जावा हैं। जातियाँ कोई थी हमारे में, आ रही थे सारे। जातियाँ बाद में बड़ी जातियाँ बात सुनो, जो गोत्र है ना, गोत्र मैंने अपना ही गोत्र 7-8 जातियाँ टो लिया। एक नज़म सी लिखी थी 3-4 लाइन की किसी व्यक्ति ने काफी समय पहले। हमने माना कि मजहब जान है इंसान की, इसके दम पर कायम शान है इंसान की। रंगे कौमियत मगर बदल सकता नहीं, खूने अब्बाई रंगे तन से निकल सकता नहीं जी। क्योंकि हमने माना कि भाई जो धर्म है ना, ये एक आदमी का आन बान शान है। आदमी का धर्म बदल सकता है, जाति बदल सकती है, लेकिन उसकी नसों के अंदर जिस कुल से इस गोत्र का रक्त प्रवाहित हो रहा है, वो वही रहेगा। पुरखा एक है उनका जी, गोत्र नहीं बदल सकता, गोत्र वो नहीं, खून नहीं बदलता। ठीक है। तो यानी कि जातियां बाद में बनी हैं, बाद में जी। कोई काम के आधार पे कोई समूह बन गई। एक शुरू में 4 वर्ण बनाए, बोला ज्ञानी बोला ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा का मुख था, उसकी योनि थी वह। पूछो मैं जी। अरे जीव की उत्पत्ति तो उसी तरह होगी नहीं, माता का नर का शुक्राणु और माता का अंडाणु, और वो स्थान से ये गर्भ से पनपने के लिए। ब्रह्मा एक विद्वान था, इसी में कोई दो राय नहीं है, आदरणीय सम्मानित है, ये कोई बात नहीं। तो जी पाखंड है।
ब्राह्मण का दूसरा नाम है सूर्य, और सूर्य के बगैर इस पृथ्वी पे, इस धरती पे, संसार में कुछ भी कोई नहीं। क्यों? इसका जो प्रकाश होगा उसका वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण होगा, जिससे वनस्पति हरी रहेगी, पेड़ पौधे सब्जी सब सौदा जितना फ्रूट सब आ लिया इसमें। और इसी प्रकार ब्राह्मण का दूसरा नाम भी सूर्य है। और ब्राह्मण वो है जिसको वेदों का ज्ञान है, जिसको ज्ञान नहीं वो ब्राह्मण कभी हो ही नहीं सकता जी। अच्छा, ये जो टीका लगाने, शर्मा और ये जो गोत लगाने, ये ब्राह्मण नहीं है, वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण है। असली ब्राह्मण तो वो है। हाँ। ये पंडित कोई जाति नहीं है संसार में। हाँ। पंडित तो वाल्मीकि भी उसका है, हाँ। समार भी उसका है। वाल्मीकि के था जिसने रामायण लिख दी, तो समय पहले लिख गया कि नहीं लिख गया, जानते हो उसमें जी। कबीर के था। और एक और था इस तरह का, कबीरा बैठा, तुलसीदास के था। और एक और महामानव था दूसरा, और जुलाया था, उसकी जीवनी ले रखी, मैंने टो रखी, उसके ऊपर भी आपका जी। तो विद्वान तो कहीं भी पाए, जो विद्वान है वही ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है, वही पंडित है, वही पंडित है। पंडित उसका, पंडित को जाति नहीं है। अच्छा। कोई कहते नहीं काम में शराब उशाब जिसने पाछा तो होंगे नहीं, झूठ बोलते सारी बकवासबाजी, बोले मैं पंडित, कौन पंडित है जी। 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये दिमाग के हिसाब से बनाए थे जमाने के ऋषि मुनियों ने। जिन सा विद्वान था, पढ़े लिखे थे, शिक्षा देना, पढ़ाना, समाज को चलाना, शिक्षा प्रसार करना, वो तो ब्राह्मण का, जिसका IQ 120 या उससे ज्यादा, बुद्धि लब्धि जी ने कहा जी। और जो उतरास तैयार रहे, मरण मारना, मुक्के मारना, व्याप मरना, लड़न बढ़ना, इसका IQ है 60 से ऊपर। वह बनाया दिया क्षत्रिय भी रक्षा करेंगे उस परिवार की, उस कबीले की, जो कबीला प्रथा थी। और जो सौदा लेने में उड़ते जाए, बदल लिया, किसी खंड ले ली, किसी की मछली खरीद लिया, किसी गुड़ ले लिया, किसी गेहूँ लिया, किसी की सब्जी ले ली, वो दे वैश्य को दे दिया। और जो मंदबुद्धि थे 20-25 से नीचे गए, उसे कुंबे के, उसे दादा के, वह शुद्धर हो गई। इन टांग तर मुँह तर बाँ तर मेरा फलाने थे, ये शुद्धर है, यो क्षत्रिय है, और यो ब्राह्मण है, और यो बोला यो वैश्य। बोले बना दिया, बोले बना दिए हैं, नहीं है गिर साहब, सच्चाई नहीं है। बिल्कुल। जो माड़े काम कराया करते, शर्म करो, शर्मा 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 बन गया। अतरी गोत्र जाटा इसका बामणा का है कि नहीं जी, मानते हो गए आप भी। अतरी गोत्र के जाट अलीगढ़ में 60 गांव में पूरी पहाड़ है, हम तो खाप का में पहाड़ का है, घूम आया देख आया, 60 गांव में अतरी गोत्र के जाट है। मिल गया कि नहीं गोत्र? बिल्कुल। क्षत्रियों से ब्राह्मण बने, ब्राह्मणों से कोई क्षत्रिय नहीं बना है। इधर मेरे पे चारों वेद है, उपनिषद भी है, और वो भी पढ़ा जिसने खेका पानी रोज नामता लिखा रहे नहीं सौदा लेगा हल्दी नून मिर्च फलाना लिख दे, और फिर खाते में तारा का भाई यू पैनी वाला का, यू बन वाला का, यू फलाने का लिख देगा। वो उसका हिंदी अनुवाद मेरे पर रखा है, 1600 रुपये का लिया था मैं खरीद के जयपुर के। जी बिल्कुल है? तो आपने तो सारे ये ग्रंथ है कंठस्थ कर रखे हैं। बिल्कुल आपको ही आगे उसकी कृपा है बस। मैं एकमात्र आराध्य देव मेरा शिव है। 3 चीज पूजने की जीवन में, शिव, नगर खेड़ा और पितर। पैतृक लाइन में मेरा बाप, मेरा दादा परदादा छोड़ हूँ, ये पैतृक लाइन का ही है। या सीधी जाकर शिव को टकराओगी। और नगर खेड़ा है, उसके बगैर कोई खेड़ा कह ले, दिल्ली का भी थोड़ा पुरानी का एक खेड़ा है, इस जींद का भी एक खेड़ा है। सोमनाथ का मंदिर क्या था? सोमनाथ का मंदिर कहाँ था? गुजरात में था। उसमें 3000 देव कन्याएं थी। जब उसने हमला करा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जयमर करा उसने, मोहम्मद ने, क्या थी वो देव कन्याएं? वो देव कन्याएं वो तो कहती देवताओं की सेवा करें, और वह नीत जुन से पदे पुजारी पुजारी पढ़े थे ना, रायतन उनका यौन शोषण कराया करते। और कोई तेरे मेरे वाला चंगड़ जाए था ना, कोई मार भर गाँव चलेगा, बोला 1 टका दे छोड़ने वाले ले रायतन सौंप दी। फिर वो हमला लिया, फिर वह उस एरिए का या क्षत्रिय का ले लड़ाकू कौम इकट्ठी हुई, बोला नहीं 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 नहीं, वहाँ शिव मंदिर था, बोला शिव मार दफो देखेगा, शिव कहीं देखेगा। वो चुंबक पर टिका हुआ था, नॉर्थ साउथ हो ना चुंबक में, और शिव का भी छोड़ा उसमें सोमनाथ के मंदिर में गदा कट्ठिया।
ठीक है जी। तो आपने ये बताया था कि जो अमेरिका से जो आई थी खाटू श्याम की माँ थी, वो उसकी शेख उसमें थी, वह दादी माँ आई थी, उलुप्पी नाम था, नागवंशी थी वह। नागवंशी थी। हम नागवंशी हैं। तो यानी कि अमेरिका तक सब जगह जाट हैं यहाँ। संसार का सातों महाद्वीप में कोई देश ऐसा नहीं जहाँ जाट आबाद नहीं है। सब पूरी दुनिया भर में जाट पूरी हैं। दुनिया सातों महाद्वीप, पहली दुनिया करते रहेगी। दुनिया कहाँ से रह गई, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। और गजब की बातें बताई हुई चौधरी बलेराम बेनीवाल जी। और उम्र 80 साल हो चुकी है, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और पूरी उम्र जाटों का इतिहास खंगालने पर लगा दी। और इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सातों महाद्वीपों पे सभी धर्मों में हर जगह जाट हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, और या चाहे आपका ईसाई हैं, सिख हैं। मतलब ये जाट एक नस्ल है, जाट एक जाति नहीं है। आजकल इसको जाति जिस तरह बोल देते हैं, लेकिन ये एक नस्ल है। भगवान शिव से शुरू हुई थी। भगवान श्री राम जाट थे, खाटू श्याम जाट थे, और बजरंगबली हनुमान जाट, सबको बता दिया, प्रमाण सहित बताया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि भगवान श्री राम जो हम पूजते हैं उनको एक पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक महामानव थे। वो भी काकरान गोत्र के जाट थे। और खाटू श्याम जी का इन्होंने गोत्र बता दिया, बजरंगबली हनुमान का गोत्र बता दिया। हनुमान का गोत्र क्या था जी? वानर गोत्र है। और यहाँ जयपुर के आसपास बहुत सारे वानर गोत्र के जाट अभी भी हैं, विराट तहसील में। उनका मुंह भी इसी तरह जैसे बंदरों का होता है इसी तरह का है। तो यानी कि जाट नस्ल है, और ये सिद्ध साबित उन्होंने आज अपनी बातों से। गौतम बुद्ध शाक्य गोत्री जाट है। अच्छा, गौतम बुद्ध भी शाक्य गोत्र के जाट हैं। महावीर जैन ज्ञाति गोत्री जाट है। महावीर जैन ज्ञाति। और ये जो भगवान श्री कृष्ण थे ये वीरशणी गोत्री जाट है। वीरशणी। हाँ। तो ये जो यादव हैं, यदुवंशी हैं। यादव शब्द तो 1980 के दशक के बाद आया। पहले यदु वंश है, जिस जाट सम्राट था, जिसकी 48वीं पीढ़ी में श्री कृष्ण है वंशावली में, और श्री कृष्ण की 90वीं वंशावली में भरतपुर के जाट सम्राट यदुवंशी महाराजा सूरजमल है। ओ लो भाई, मतलब एक से एक गजब की बातें। और ये लगातार सीरीज चलती रहेगी। इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो गई है। और लगातार आप चौधरी साहब की जो बातें हैं, जो ज्ञान है, जो इतिहास है, लगातार पड़ताल टीवी पर सुनते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स भी करें। मैं आपका दोस्त करें। धन्यवाद सर। जाट के साथ साथ मानवता को भी नमन करता हूँ, मानवता से प्रेम करता हूँ। चलो बहुत धन्यवाद। लगातार बातें करेंगे हम। थैंक यू, नमस्कार।